चारों तरफ तनाव ही तनाव था। भारतीय शहरों की रौनक गायब थी। हर तरफ गम और गुस्सा छाया हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादी में एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ। भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने, जिनकी पहचान बाद में जैश-ए-मोहम्मद के रूप में हुई, तीर्थयात्रियों के एक काफिले पर हमला किया, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए। इस बर्बरता ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। जनता में गुस्से की आग भड़क उठी और तुरंत बदला लेने की मांग उठने लगी। भारत सरकार हिली हुई, लेकिन दृढ़ ऐसा जवाब देने का वादा किया जिससे हमलावरों को उस दिन पर पछतावा हो जब उन्होंने भारत की धरती पर हमला किया। देश की सांसें थमी हुई थीं। सब जानते थे कि जवाब सिर्फ बातों का नहीं होगा, ये एक सोची समझी और निर्णायक कार्रवाई होगी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर का मंच तैयार था। यह नाम प्रतीकात्मकता से भरा राष्ट्र की भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। सिंदूर हिंदू महिलाओं के माथे पर लगाया जाने वाला लाल रंग का पाउडर जीवन की पवित्रता और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। सिंदूर नाम का यह ऑपरेशन अपने शहीद नागरिकों की याद में श्रद्धांजलि और यह संदेश देने का भारत का तरीका था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 7 मई 2025 को पहलगाम नरसंहार के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के पार कई आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, यह पाकिस्तान के अंदर बेरोक-टोक चल रहे आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए एक सोची समझी और निर्णायक कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर बदले की कोई जल्दबाजी वाली कार्रवाई नहीं थी। यह एक बहुत ही सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और अंजाम दी गई सैन्य कार्रवाई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में भारतीय सशस्त्र बल इस पल की तैयारी कर रहे थे। ऑपरेशन की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जो स्थिति की गंभीरता और आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन बहुत ही सटीक तरीके से चलाया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा, जिसमें उन्नत राफेल और सुखोई 30 AMKI शामिल थे, कार्रवाई में गरजे। वे सटीक निर्देशित हथियारों से लैस थे, जिससे कम से कम नुकसान हुआ और साथ ही निर्धारित लक्ष्यों पर अधिकतम प्रभाव पड़ा। खुफिया जानकारी के आधार पर सावधानी पूर्वक चुने गए लक्ष्यों में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर, गोला बारूद के ढेर और संचार केंद्र शामिल थे। इन हमलों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन की तेजी और सटीकता ने उन्हें चौंका दिया। उनके आतंकी ढांचे की कमजोरी उजागर हो गई। पाकिस्तान और POK के अंदरूनी इलाकों में स्थित लक्ष्यों को आतंकवादी संगठनों द्वारा सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर ने सुरक्षा के इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया। ऑपरेशन में 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकाने तबाह हो गए। आधी रात को किए गए हमलों में आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि मृतकों की सही संख्या विवादित है। भारतीय सूत्रों का अनुमान है कि 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन नागरिक हताहतों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करके चलाया गया था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर आशंका और समझ के मिले जुले भाव से प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए आत्मरक्षा के भारत के अधिकार को स्वीकार किया। भारत के पुराने सहयोगी रूस ने तनाव कम करने और बातचीत का आह्वान करते हुए तटस्थ रुख बनाए रखा। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की, लेकिन भारत की कार्रवाई की निंदा करने से परहेज किया। भारत में ऑपरेशन सिंदूर का राष्ट्रीय एकता और समर्थन के साथ स्वागत किया गया। देश भर में लोगों ने अपनी सरकार द्वारा की गई निर्णायक कार्रवाई का जश्न मनाया। इस ऑपरेशन को पहलगाम नरसंहार का उचित जवाब माना गया, एक स्पष्ट संदेश कि भारत अब पाकिस्तानी धरती से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इनकार और उल्टे आरोप लगाने शुरू कर दिए। भारतीय हमलों को स्वीकार करते हुए उन्होंने प्रभाव को कम करके दिखाया और दावा किया कि केवल कुछ पेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया, जो विसंगतियों से भरी हुई थी और जिसमें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संदेह से देखा गया।
ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने भारत के रणनीतिक रुख में बदलाव का संकेत दिया, अपने हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए पहले से कार्रवाई करने की इच्छा प्रदर्शित की। भारत अब सीमा पार आतंकवाद का मूक दर्शक नहीं रहेगा। ऑपरेशन ने भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं के बीच बढ़ते अंतर को भी उजागर किया। भारतीय हमलों की सटीकता और प्रभावशीलता ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों की सीमाओं को उजागर कर दिया। सैन्य ताकत में इस अंतर ने भारत का हौसला बढ़ाया, साथ ही पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों को पनाह देने की संभावित कीमतों की कड़ी याद दिलाई। भारत पाकिस्तान संबंधों पर ऑपरेशन सिंदूर के दीर्घकालिक प्रभाव का अंदाजा अभी बाकी है। हालांकि एक बात तय है, ऑपरेशन ने रिश्ते की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल दिया है। इसने पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों के अपने समर्थन के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर किया है और भविष्य में किसी भी उकसावे पर भारत के कड़े जवाब देने के संकल्प को रेखांकित किया है। केवल समय ही बताएगा कि क्या यह घटना पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी नीति को छोड़ने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगी। तब तक ऑपरेशन सिंदूर का साया भारतीय उपमहाद्वीप पर मंडराता रहेगा।